नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। कहते हैं कि जो हारी हुई बाजी जीत ले वही बाजीगर है। रोहित शर्मा की टीम एक हारी हुई बाजी जीतकर बाजीगर बन चुकी है। तो क्या जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार में, जब भी हो 4 महीने बाद 14 महीने बाद, उसमें कौन होगा बाजीगर? देखिए, लगता है कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव है T20 फाइनल के तर्ज पर होने वाला है। कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट हैं। देखिए, सब लोगों ने मैच देखा होगा। बुमराह के विकेट लेने के बाद और सूर्या के कैच लेने के बाद मैच बदल गया। सूर्य कुमार यादव ने जो कैच लिया, अद्भुत कैच लिया, उसके बाद तो टीम भारतीय के पाले में आ ही गई। तो कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट थे मैच के जिसने रोहित शर्मा को बाजीगर बना दिया। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट हैं जो तेजस्वी यादव को बाजीगर बना देंगे? इसी की चर्चा आज के इस प्रोग्राम में हम करने जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हुई T20 के फाइनल में, लेकिन बहुत सारी चीजें विधानसभा चुनाव में भी बिहार में होने वाली है। हम बात कर रहे हैं टर्निंग पॉइंट की। तो वो कौन से टर्निंग पॉइंट हैं जो तेजस्वी यादव को बाजीगर बना सकते हैं? आपको ध्यान होगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जनता दल यूनाइटेड ने 3 बड़े प्रस्ताव पास किए हैं, राजनीतिक प्रस्ताव। क्या है वो प्रस्ताव और उसका मतलब क्या है चुनाव को लेकर, इसको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो मुद्दे क्या हैं? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज। दूसरा इशू क्या है? आरक्षण। जो बढ़ा हुआ आरक्षण बिहार में है उसको 9th शेड्यूल में डालना है। और तीसरा तो आप जान ही रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होना है। ये 3 बड़े राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। शुरुआत करते हैं टर्निंग पॉइंट आरक्षण की, कि 9वीं अनुसूची में डालने की मांग नीतीश कुमार भी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी लगातार कर रहे हैं। आपको मालूम है कि 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव पूरे बिहार में निकल रहे हैं। तो उनके पास हथियार कौन कौन सा है, उसी हथियार की चर्चा है इसमें। 9वीं अनुसूची में डालना है। क्या आपको लगता है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो एनडीए की सरकार बनी है, वो 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डालेगी? क्या आपको लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या पैकेज नीतीश की मांग पर नरेंद्र मोदी दे देंगे ताकि वो सारी वाहवाही नीतीश कुमार लूट के ले जाएं? तो ये 2 अहम मुद्दे, तीसरे मुद्दे पर बाद में आएंगे। लेकिन जो आरक्षण का मुद्दा है, कांग्रेस दोनों हाथ से देने को तैयार है कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो जो बढ़ा हुआ आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में हम डाल सकते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा पैकेज हम दे सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के तरफ से अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि वो इन मांगों पर क्या करेगी। जनता दल यूनाइटेड की जो मांग है उस पर क्या अप्रोच है भाजपा सरकार का, अभी कुछ क्लियर नहीं है। तेजस्वी यादव जनता को बताएंगे कि जो सरकार देने वाली है उसका समर्थन नीतीश कुमार नहीं करते हैं और जो नहीं देने वाली है उसका समर्थन नीतीश कुमार कर रहे हैं। अगर 12 सांसदों के ताकत पर अगर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी है, जैसा कि नीतीश कुमार दावा करते हैं, उनकी पार्टी दावा करती है, तो क्यों नहीं डाला जा रहा है बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में? क्यों नहीं बिहार को विशेष पैकेज या दर्जा दिया जा रहा है? अगर नहीं दिया जा रहा है तो नीतीश कुमार वहां कर क्या रहे हैं? ये बड़ा सवाल 15 अगस्त के बाद जो तेजस्वी यादव निकल रहे हैं पूरे बिहार की यात्रा पर, पूरे बिहार की जनता से यही सवाल करेंगे कि आखिर ये 2 मांगे अगर नहीं मानी जा रही है तो नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं एनडीए खेमे में? तो ये सवाल जब तेजस्वी यादव घूम घूम के पूरे बिहार में पूछेंगे तो नीतीश कुमार के पास जवाब क्या होगा कि जो देने जा रहा है उसके साथ आप नहीं है, जो नहीं देने जा रहा है उसके साथ आप हैं। यानी आरक्षण का खेल
जिसके नायक खुद नीतीश कुमार हैं, जातीय जनगणना जिसके खुद नायक हैं, विशेष राज्य के दर्जा जिसके खुद नायक हैं नीतीश कुमार, कहीं तेजस्वी यादव के इस ताबड़तोड़ बैटिंग के बाद कहीं वो खलनायक तो नहीं हो जाएंगे? बिहार की जनता उनको खलनायक तो नहीं मान लेगी कि जो दे रहा है उसके साथ आप क्यों नहीं हैं, और जो नहीं दे रहा है उसकी पालकी आप क्यों ढो रहे हैं? तो ये सवाल तो पूछा जाएगा। तो क्या तेजस्वी यादव के चक्रव्यूह या अपने ही खेल में नीतीश कुमार फंस गए? क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, खासकर बढ़ा हुआ आरक्षण, वो विधानसभा चुनाव में एक बहुत अहम मुद्दा होने जा रहा है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद भी जानते हैं कि माई का तो उनका 32% वोट है, लेकिन जो एडिशनल वोट है वो आएगा कहां, आएगा कैसे? तो वो वोट कौन सा है? जो बढ़ा हुआ आरक्षण है। बढ़ा हुआ आरक्षण किसको दिया जा रहा है? पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को। जब उसकी बात तेजस्वी यादव उठाएंगे कि हम तो आपकी आरक्षण की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं आप खुद सोच लीजिए। तो उस वोट में जो सेंधमारी की जो तैयारी है तेजस्वी यादव की, वो उनको बाजीगर बना सकता है। इससे पहले नीतीश कुमार को संभलना ही होगा। अगर नहीं संभले तो फिर दिक्कत है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, पैकेज, ये एक ऐसा इशू है बिहार के लिए जो पब्लिक को कनेक्ट करती है, क्योंकि विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नीतीश कुमार जिसके लिए जाने जाते हैं, अगर वो वही नहीं ले पाए तो फिर कैसी सरकार और कैसे 12 सांसद और कैसा समर्थन? तो ये ढेर सारे सवाल पूछे जाने हैं सत्ता के गलियारों में और जनता की पंचायत में। 15 तारीख के बाद तेजस्वी यादव जो पूरे बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो T20 के तर्ज पर आपने देखा ही कि शुरुआती ओवर में जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने अपना खेल खेला और ताबड़तोड़ बैटिंग हुई, मैच भारत के हाथ से निकल गया था, लेकिन 2-3 टर्निंग पॉइंट, सूर्य कुमार यादव ने जो कैच लिया और बुमराह ने जो विकेट लिया, पूरा मैच बदल गया। 4 ओवर में, 3 ओवर में पूरा मैच ही बदल गया और जो विश्व विजेता का खिताब रोहित शर्मा के खाते में, भारत के खाते में आ गया। तो क्या अंतिम 3-4 ओवर में जो टर्निंग पॉइंट है, आरक्षण है, जातीय जनगणना वाला मामला तो है ही, इसके अलावा बिहार को विशेष राज्य का पैकेज, ये तमाम मुद्दे क्या पूरे खेल को बदल देंगे? अभी जो लग रहा है कि एनडीए एक बड़ी ताकत है, लोकसभा चुनाव में इसका इजहार भी हुआ, लेकिन विधानसभा के चुनाव आते आते क्या ये पूरा खेल बदल जाएगा? क्या 2-3 जो मुद्दे हैं जिसकी जिक्र हमने आपसे किया, ये मुद्दे पासा पलट देंगे? इसकी चर्चा हो रही है। और राजद खेमे की हम आपको बता दें, राजद खेमा पूरी तैयारी में है कि आरक्षण के खेल में नीतीश कुमार को घेर लिया जाए ताकि वो बाहर निकल ही नहीं सके। तो एक बड़ा खेल होने वाला है, आप इंतजार करिए। लेकिन जो जवाबी तैयारी है नीतीश कुमार की, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। दबाव लगातार नीतीश कुमार बनाएंगे कि कुछ ना कुछ हासिल हो जाए, लेकिन जो सरकार है दिल्ली में वो उनकी सुनेगी, इसकी गुंजाइश कम दिखती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से सरकार चलाने के लिए, फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। किसी दबाव में अमित शाह या नरेंद्र मोदी कोई फैसला लेंगे ऐसा लगता नहीं है। तो कसमकस है, टकराहट है और बहुत सारे जो फ्रंट हैं बिहार की सियासत में खुलने वाले हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।